नमस्कार दोस्तों, एके ड्राइविंग टॉप में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्टीयरिंग कंट्रोलिंग करने के। अक्सर न्यू ड्राइवर भाई हमारे क्या करते हैं कि जैसे हमें यू टर्न कहीं लेते हैं या कहीं हमें टी पॉइंट पर, तो वो स्टीयरिंग को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं डिवाइडर में गाड़ी गाड़ी को टच कर देते हैं, कहीं किसी तरीके से। स्टीयरिंग पकड़ने का भी बहुत एक सबको आना चाहिए। तो आपको हम बताते हैं कि ये मैंने जो टेपिंग वगैरह ये कर रखी है, इसलिए कर रखी है कि हर न्यू ड्राइवर भाई ये समझ सके कि स्टीयरिंग कितनी कंट्रोल करना चाहिए यू टर्न पर, या कितना मुझे टी पॉइंट पर कितना मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, देखो कि स्टीयरिंग को पकड़ें कैसे हम। तो ये हमारी दीवार घड़ी समझो, ये देखो। तो ये जैसे हमने ये टेपिंग कर रखी है, तो ये देखो जो सीधा अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल टायर बिल्कुल सीध पर है, बिल्कुल ना राइट ना लेफ्ट साइड ज़्यादा वो नहीं है। तो हमने इसलिए ये कर रखी, आप बड़े आसानी से समझ सकें। तो हमें पकड़ना, जैसे ये देखो यहाँ पर 12 बजे, इसके जस्ट नीचे देखो 6 और ये 3 और ये 9, ठीक है। तो इससे आपको हमें पहले पकड़ना है। देखो न्यू ड्राइवर भाई गलती करते, कहीं यहाँ पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं, मगर ऐसे नहीं पकड़ना है। आपको पकड़ना है 9 और 3 के बीच, ये देखो ऐसे। तो हमें यू टर्न पे लेना है, तो हमें बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ से इस्तेमाल करके ही स्टीयरिंग को ऐसे यूज करना है। देखो क्यों, एक हाथ से यूज नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जैसे लेफ्ट साइड गाड़ी में मुड़ाना, तो हमें थोड़ा लेफ्ट यूज करना चाहिए स्टीयरिंग को, और राइट साइड करना है तो मुझे राइट साइड करना चाहिए। क्यों, आजकल पावर स्टीयरिंग गाड़ियां, हर किसी में पावर स्टीयरिंग ही गाड़ी आती हैं, क्योंकि कि थोड़ा से ही हमें स्टीयरिंग को यूज करना पड़ता है। तो राइट ले जाना या लेफ्ट ले जाना, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम आपको बिल्कुल अब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हमें कितनी स्टीयरिंग, ओवरटेक, गाड़ी किसी ओवरटेक करो या किसी हमें गाड़ी आगे निकालना, अब हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो अब देखिए हमारी गाड़ी एकदम आगे बिल्कुल चल रही है, और देखिए हम आपको अब दिखाते हैं कि गाड़ी को जैसे हमें आगे यू टर्न लेना है मुझे, तो यू टर्न में हमें गाड़ी कितना राइट लेना है या कितना लेफ्ट लेना है। अब हमें थोड़ा जैसे यू टर्न लेना है, तो हमें राइट साइड गाड़ी हमें अपनी लेनी। देखो अब ये टेप के आधार से देखना कितनी, देखो अब मेरी गाड़ी राइट में आ गई, अब राइट में आ गई, फिर मैंने देखो लेफ्ट लिया है। अब ये देखो हम इंडिकेटर देंगे और हमें देखो यू टर्न लेना है। अब आपको देखना है यू टर्न, ये हमारा ब्रेकर भी आ गया, और देखिए हमने गाड़ी को देखिए कितनी, देखो स्टीयरिंग को मैंने कितना यूज किया, तब यू टर्न। अब यहीं पर मुझे ऐसे गाड़ी सीधी करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे करना है, क्योंकि गाड़ी को सीधे नहीं करोगे तो ये गाड़ी डिवाइडर में हमारी गाड़ी टच हो जाएगी, और गाड़ी टच होने से गाड़ी में स्क्रैच आ जाएंगे, इससे प्रॉब्लम हो गई। अब देखो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधे चल रही है, देखो बिल्कुल। ये आपको जो मैंने टेपिंग कर रखी है, इसके आधार पे देखिए कि मैं स्टीयरिंग को कितना यूज करते कितना नहीं करते हैं। आगे हमारा ये देखो ब्रेकर आ गया है, तो यहाँ पर ब्रेकर पर हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्लो करेंगे और सेकेंड गियर में लाएंगे आराम से। देखो गाड़ी को सेकेंड गियर लाया, गाड़ी हमारी बंद भी नहीं हुई, क्योंकि अक्सर न्यू ड्राइवर भाई हमारी गाड़ी बंद भी कर देते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो गाड़ी चल रही है, और ये टेप अभी स्ट्रेट चल रही है बिल्कुल सीधे एकदम। अब हमें ओवरटेक करना है, तो हमें देखो थोड़ा राइट लेके हमने अपनी गाड़ी देखो ओवरटेक कर दी है। देखो अब मुझे थोड़ा लेफ्ट लिया, देखो अब लेफ्ट लिया, सीधे गाड़ी चले हमारा। फिर देखो ये ब्रेकर आ गया है, यहाँ पे गाड़ी स्लो करना है, और स्लो करके गाड़ी हमें सेकेंड गियर में ला के और हमें गाड़ी को सीधे एकदम चलाना है। गाड़ी हमारी बंद भी नहीं हुई, तो अब देखो हम सीधे देखो चल रही है। अब हमें देखो हमने राइट साइड लिया है। अब देखो मेरी, आपको खाली फोकस रखना है ये टेपिंग पर कि कितना हम गाड़ी को, क्योंकि रोड पर हम चलेंगे तो हमें लेफ्ट भी लेना है, राइट भी लेना है, हर तरीके से गाड़ी को यू टर्न भी लेना है। तो हमें ये चीज़ सब देखना है कितना मुझे कब कैसे लेना है, ठीक है। अब देखो मेरी गाड़ी बिल्कुल चल रही है सीधे एकदम। अब हमें कितना स्ट्रेट लेना, कैसे क्या करना है, देखते रहिए आप बिल्कुल वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपके समझ में आएगा कि मुझे कितनी गाड़ी कितने कंट्रोलिंग करना है। देखिए अब मुझे राइट, देखो पावर स्टीयरिंग है, इसलिए देखो कितनी स्टीयरिंग यूज करने से गाड़ी एकदम राइट और लेफ्ट जाती है।
देखिए अब हमें ब्रेकर से निकाली, अब मुझे हमें यहाँ पे सीधे ले चलना है सीधे। अब हमको यू टर्न भी आपको दिखाना है कि यू टर्न पे गाड़ी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। रोक लियो। अब देखो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीट पर एकदम चल रही है। अब जैसे मुझे एकदम लेफ्ट देखो लेना है, लेफ्ट साइड लेंगे, देखना कि कितनी मुझे कंट्रोल, स्टीयरिंग को कितना घुमाया। देखो देखो समझो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने गाड़ी को लेफ्ट लिया तो कितना घुमा, देखो। और ये देखो वाइट पट्टी की तरफ आ गई। अब हम राइट तरफ लेंगे तो देखना आप राइट तरफ देखो कितना, देखो ये देखो राइट तरफ आ गया एकदम। तो ये देखो पावर स्टीयरिंग में बिल्कुल जैसे हम कंप्यूटर को माउस पे यूज करते हैं, लेफ्ट राइट वैसे ऐसे यूज करना है बिल्कुल। क्योंकि न्यू ड्राइवर भाई चला रहे आप तो पावर स्टीयरिंग गाड़ी में एकदम वो तो एकदम बहुत जल्दी यूज करने में एकदम डिवाइडर कहीं टकरा सकती है कहीं भी। तो जितना हम आपको बता रहे उतने स्टीयरिंग को यूज करना है। हमारा ब्रेकर आ गया सेकेंड गियर मैंने डाल रखा और हमने क्लच धीरे धीरे रिलीज किया है और एक्सीलेटर पर पैर रखा है। इससे हमारी गाड़ी बंद भी नहीं हुई है, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हमारा आगे आ गया है यू टर्न आ गया है। अब यू टर्न को आप ध्यान से देखना कि स्टीयरिंग को कितना मैंने यूज किया, उसे कितना स्टीयरिंग को घुमाया। तो हमें यू टर्न मैंने पूरा अपना लिया है। यहाँ पे हमें देखना है उसे राइट साइड। अब देखिए हमारा, अब देखो हम आपको जैसे दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी में सीधी चल रही है और हमें गाड़ी को सीधी चल रही है, हमें गाड़ी राइट साइड लेना है। क्यों राइट यू टर्न पे लेना है तो मुझे राइट साइड ही गाड़ी लेना है। अब देखो हमने राइट साइड अपनी गाड़ी कर ली। देखो अब हमारी गाड़ी राइट साइड बिल्कुल पहुंच रही है। और ये हमारा आगे भाई देखो ई रिक्शा जा रहा है और इसे हमें कैसे क्रॉस करना है ये भी देखना है, क्योंकि स्टीयरिंग को बहुत आसान से यूज करना है। देखो ये हम देखो ई रिक्शा को मैंने ओवरटेक किया है और आपने देखा मैंने कितना स्टीयरिंग को किया। अभी इसे देखो हम करेंगे, अब कितना हम करते देखो, ये देखो। तो बिल्कुल पावर स्टीयरिंग में बहुत ज़रा से। अब यू टर्न आगे आ गया, हमने इंडिकेटर देना बहुत जरूरी है क्योंकि पीछे वाले को पता होना चाहिए कि भाई किधर जा रहा है। अब न्यू ड्राइवर भाई हैं तो आप सेकेंड या फर्स्ट गियर में ही यू टर्न लें। अब देखो यू टर्न में गाड़ी हमने आपको राइट लेफ्ट देख कर ही देखो यू टर्न में हमने कितनी स्टीयरिंग को घुमाया। देखो और हमें राइट साइड शीशा में देखना बहुत ज़रूरी, नहीं डिवाइडर में गाड़ी। और देखो स्टीयरिंग को हमें सीधा भी करना है। देखो क्योंकि हमें डिवाइडर का ही डर है कि डिवाइडर में मेरी गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए। देखो अब देखो मेरी गाड़ी मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल करके बिल्कुल कि हमें डिवाइडर से गाड़ी को बहुत ही 2-3 फुट दूर ही रखना है। क्योंकि न्यू ड्राइवर भाई हैं तो गलती कर देते हैं कि स्टीयरिंग को घुमाना तो सही से आता है मगर बैक करना बिल्कुल एकदम गलती करते हैं। सही समय पर बैक ना कर पाना तो ये गाड़ी हमारी डिवाइडर में टच हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो मेरी गाड़ी सीधी देखो चल रही है बिल्कुल। इस आपको ये जो मैंने टेपिंग कर रखी है इसीलिए कर रखी है कि न्यू ड्राइवर भाई हमारे सही से समझ सकें। देखो आगे आपको एक और यू टर्न आ रहा है, उसके हम आपको करके दिखाएंगे तो यही आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और स्टीयरिंग को यूज करते समय कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। अब ये ट्रैक्टर हमारा जा रहा है और हम देखो ये भाई देखो हमारा, और देखिए हमें अभी आगे वाले यू टर्न पर लेना है। देखो तो जैसे हमें यू टर्न लेना है तो पहले 300 से 400 मीटर पहले में राइट में गाड़ी कर लेना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि पता लगा आप वहाँ पर तुरंत आपने राइट लिया। देखो इस भाई ने देखो यू टर्न पार करना है। तो ये हमारा दिल्ली NCR का एरिया है और मैंने सेकंड गियर में ली। और देखो ये बाइक वाला भाई हमारा, अब देखो मैंने स्टीयरिंग को कैसे यूज देखो कंट्रोल। और ये भी देखना राइट साइड, क्योंकि ये डिवाइडर में टच ना होना। देखो कितना डिवाइडर फूटा पड़ा क्योंकि लोग इसी में टच जाना करते हैं। अब जैसे मैंने यू टर्न पास किया तो मुझे लेफ्ट साइड का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उधर से जो गाड़ियाँ आएंगी वो बहुत स्पीड में आएंगी कि आप पता लगा एकदम जस्ट तुमने लेफ्ट किया तो आपकी गाड़ी ये एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड का मिरर देखकर, और जैसे अब हमें गाड़ी को लेफ्ट ले जाना है तो पहले हम हमारे भाई समझ सकें जो गाड़ी चलाते हैं कि हाँ कि ये बंदा अब लेफ्ट में मुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लेफ्ट में कर लिया। अभी ये देखो भाई हमारे कहाँ पे जा रहा है अभी समझ नहीं आ रहा इसका। देखो रोक लिया। ये भाई दिल्ली NCR का मामला है। देखिए अब ये देखिए, अब स्टीयरिंग को देखो बिल्कुल। और गियर शिफ्ट करते हैं ना भाई
तो हमें स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना चाहिए और गियर को एकदम शिफ्ट ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जब गियर शिफ्ट करेंगे तो हमें कुछ भाई ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं पकड़ना चाहिए, कहीं ऐसे पकड़ते तो गाड़ी डिवाइडर या कहीं भी टच हो सकती है। तो गियर शिफ्ट करते समय देखो ऐसे, जब मैं सेकंड गियर डाला और देखो मैंने गाड़ी अपना कितना कंट्रोल कर रखे, देखो मैंने यहाँ पे अपना पकड़ा, क्योंकि इससे गाड़ी मेरी लेफ्ट साइड या राइट साइड एकदम नहीं भागेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में पकड़ रखा है, बाहर जहाँ 12 बजे गाड़ी के अपने ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने ऐसे पकड़ रखा। देखो अब देखो मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम आसानी से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी आपको कोई जल्दबाजी में गाड़ी कतई नहीं चलाना है, और जल्दबाजी में स्टीयरिंग, देखो गाड़ी तो पूरा खेल स्टीयरिंग का ही है, क्योंकि हमें कितनी गाड़ी कहाँ घुमाना है, कितना क्या करना है। ओवरटेक करते समय हमें सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही, और दिल्ली एनसीआर एरिया में आपको पता है, अब ये भाई हमारा लेफ्ट, ऐसे भी लोग हैं, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टीयरिंग को कब कैसे यूज करना है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब